जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का कड़क आदेश आया है मुझे कि तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और इस संदेश को संगत तक पहुंचा दे। तो गुरु जी के आगे का पालन तो करना ही है, बिल्कुल ही करना है, बिना रुके बिना थमे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आंटी आज तुझे अपने गुरु के आशीर्वाद का मान रखना है। तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। जितना हो सके मेरी इस दिव्य ब्लेसिंग को और भक्तों तक पहुंचाने के लिए एक बार ये कार्य कर ले तो देख, तुझे एक अलग सी शांति का एहसास ज़रूर होगा। और क्या पता तेरे साथ साथ किसी और भक्त को भी खुशखबरी की कॉल आ जाए। अब इतना सोच मत, इसमें कुछ गलत नहीं। आज तेरे एक शेयर से किसी भक्त का घर बैठे कल्याण हो सकता है। चल अपनी इस सेवा को तुरंत पूरा कर दे, मैं देख रहा हूँ। संगत जी, आज शायद किसी को खुशखबरी की कॉल आने वाली है। गुरु जी का आदेश आया है, गुरु जी का ये मैसेज है और गुरु जी ने मुझे अभी बिल्कुल कहा कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही इस मैसेज को शेयर करना है। और शायद मुझे भी कोई कॉल आएगी खुशखबरी की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, इतना पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल के पैर में काला धागा बांधा था, जैसे कि मैंने आपको सत्संग में बताया भी था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि पति के पैर में 3 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके काला धागा बांधना है। संगत जी, एक असंगत आंटी सुना रही थी कि उन्होंने भी अपनी बेटी के पैर में धागा बांधा था ताकि वो उसे नज़र, दोष, बहुत सारी चीज़ों से बचा सके, लेकिन वो धागा खुल गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, लूज़ मोशन हो गए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संगत जी, वही संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैंने तो बांधा हुआ है, मेरे पैर में बंधा, मेरे हस्बैंड के पैर में बंधा हुआ है। हालांकि उस वक्त संगत जी वो शॉप पे थे तो मैं बेफिक्र थी। पर संगत जी जब वो रात को लौट के आए तो उन्होंने बताया कि उनके पैर का धागा फिर से कहीं खुल गया। संगत जी, सेकंड बार खुला है। तो उस वक्त तुरंत गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को याद दिलाया कि वो मुझे बता सके रात के 12:30 बजे। संगत जी, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे वो सत्संग याद आया। मैंने फटाक से हस्बैंड अंकल के फिर से काला धागा बांधा, 3 बार मंत्र जाप करके। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, वरना पता नहीं क्या हो जाता, कौन सी बला आती और मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत खराब हो सकती थी। जैसे वो संगत आंटी बता रही थी, उनके घर में उनकी बेटी के साथ हुआ था धागा खुलने के बाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने वक्त रहते बता दिया, वरना रात में सोने के बाद सुबह पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल की कितनी तबीयत खराब हो सकती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं सविता सिंह, नई दिल्ली से अमृत वेला के 5:11 हो रहे हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग। और आज का डेट 30 जुलाई 2025। आज बुधवार है। आज का योग 46 नंबर हो रहा है। 6 4 10, 1 नंबर की ब्लेसिंग। बैटरी चार्ज है 28%। यहाँ से भी 1 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इस शुभ घड़ी में मैं अपने बेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे दिए गए इस नंबर पे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने गुरु पिता की लाडली बेटी हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा है लास्ट ईयर
जून माह के लास्ट वीक में, और 1 साल हो चुके हैं। उन्होंने मुझे मुट्ठी भर संगत में रखा है। मेरे वो माता पिता है, मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाई है, एक दोस्त है। तू भी हो माता, तू भी हो पिता, बंधु सखा। तू भी हो माता पिता, तू भी हो, तू भी हो बंधु सखा। तू भी हो विद्या, तू भी हो सर्वं समति देव। जय श्यामा सदा शिव, जय श्यामा सदा शिव। मेरे सभी इष्ट देवी देवतागण, कुल देवी, सभी को नमस्कार और उनका धन्यवाद। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज आपने मुझे इस दिन को दिखाया, और मेरी सांसों के लिए आपका शुक्राना, मेरे सभी चीजों के लिए आपका शुक्राना, घर में शांति बनाए रखने के लिए शुक्राना। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे मन की सारी मुरादें एक एक करके पूरी होती जा रही है। मेरे पास अपार संपत्ति आते जा रहे हैं चारों तरफ से। मेरे अकाउंट में मेरे पैसे जमा होते जा रहे हैं। धनराशि में गरीब लोगों की सेवा करती हूँ, और मेरे पास जितना खर्च करती हूँ और मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आ जाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मेरे पास महाशिव के जैसे माता पिता है, तो मुझे और किसी चीज के लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। महाशिव मेरे साथ है, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनकी संरचना हूँ। मेरे अंदर असीम क्षमता और बल है। मैं चारों तरफ से सुरक्षित रहती हूँ। मैं पॉजिटिव एनर्जी से दिन भर एनर्जाइज्ड रहती हूँ, और टेंजिबल नॉन टेंजिबल सारी चीजों से मुझे उनकी कृपा मिल रही है, उनकी तरफ से भेंट मिल रही है। मेरे पास सब कुछ है, उनका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अच्छा खाना खाने के लिए शुक्राना, अच्छा बैठने के लिए शुक्राना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। मैं अपने गुरु पिता की लाडली बेटी हूँ, उसके लिए शुक्राना।
शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब मैं इस अमृत वेला के शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू यूनिवर्स। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी, जो मेरे सत्संग को बहुत जल्दी से आप मतलब सब सुना देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। खाना देने का शुक्राना, पहनने का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग क्या करूं। फिर मैंने सोचा गुरु जी तो हर पल कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, हमें हिम्मत और शक्ति देते रहते हैं। जय गुरु जी, क्यों नहीं मैं गुरु जी को इसी बात का शुक्राना कर देती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी आजकल बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दे रहे हैं, साथ में कुछ डराने वाले भी मैसेज आ रहे हैं गुरु जी। और मेरी गलतियां भी बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ। मैं ना तो ढंग से पूजा कर पाती हूँ, मैं किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाती। उसके लिए गुरु जी मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। और हम दोनों के रिश्ते को मजबूत करें गुरु जी, मजबूत करें। मेरे परिवार, मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जो रिश्ते हमसे बिछड़ गए हैं वो सब रिश्ते मिल जाए। मैं जिन त्योहारों को चाहती हूँ हंसी खुशी मनाना गुरु जी, सब त्योहारों को मैं अच्छी तरह से मनाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पर अपना ब्लेसिंग बनाना, जिसको आपकी ज़रूरत है गुरु जी सबको अपनी ब्लेसिंग देना। और सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी, बहुत ज़्यादा गुरु जी। मुझे अपने आप से जोड़ने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं तो समझ ही नहीं आता मैं गुरु जी को क्या कहूँ और क्या ना बोलूँ गुरु जी। बस जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी को जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना, मेरे को अभी मैंने मैसेज पढ़ा कि आज नाग पंचमी के दिन शुक्राना सत्संग कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत से मेरे साथ अच्छे अच्छे चीज़ें होती हैं और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ गुरु जी कि मुझे गुरु जी से क्या कहना है। आज की बात है, सुबह मैं उठी थी क्योंकि आज नाग पंचमी थी तो घर में तवा नहीं चढ़ता। तो मैं रात भर सोचती कि सुबह मेरी आँख खुल जाए, जल्दी काम कर लूँ और मैं, क्योंकि मुझे 9 बजे अपने काम पर भी आना होता है। गुरु जी की महिमा है कि मेरी आँख 3 बजे से ही खुलनी शुरू हो जाती है। अब तो 2 दिन से पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है गुरु जी कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आती है गुरु जी। गुरु जी अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं सुबह उठूंगी कैसे गुरु जी। गुरु जी मुझे नींद ब्लेस करना गुरु जी, मगर इतना भी नहीं कि इतना सोऊं गुरु जी। और गुरु जी मुझे बहुत थकान रहती है जिससे मेरी
हिम्मत नहीं होती है। सुबह तो मैं कर लेती हूँ मगर शाम को मेरी पूजा करने की हिम्मत नहीं हो पाती है गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, नाक रगड़ के क्षमा चाहती हूँ। और मैं अगर मुझसे कोई मिलने आता है तो मैं झूठ बोल देती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि ना तो मेरा नीचे जाने की हिम्मत होती है, मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, और ना ही गुरुजी मेरा कुछ करने की हिम्मत होती है गुरुजी। और मुझे नहीं पता मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही गुरुजी, उसे ब्लेस कीजिए, ठीक कीजिए। मैं गले से बहुत परेशान हूँ गुरुजी, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज जैसा कि मैं रात भर सोच रही थी कि सुबह कैसे करूँगी, मंदिर भी जाना है और खाना भी बनाना है, पूड़ी वगैरह सब कुछ बनाना है, सभी बच्चों को खिलाना है, तो कैसे हो पाएगा। मगर गुरुजी की महिमा देखिए, मेरे सारे काम बहुत अच्छी तरीके से निपट गए और मैं अपने काम पर भी आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है उस चीज़ को पूरा करें गुरुजी। और गुरुजी मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, नमक तो जैसे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। टाइम 6:57 हुए हैं। दिन आज मंगलवार है। तारीख आज 29/7/2025 है। पिता परमात्मा के स्वरूप के सामने मैं बैठ के बोल रही हूँ। संगत जी, आंटी जी, मेरे सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी अच्छे चाहने वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना। पिताजी परमात्मा जी, आज हम लोग का मीटिंग था मंथली। तो मैं जब सुबह में निकली, रूपा जी, आंटी जी, शंकर जी, तो 777 का ब्लेसिंग्स 4 बार मिला और 666 का मिला, 55 का मिला, 888 का मिला। थैंक यू, शुक्राना पिताजी परमात्मा जी। फिर वहाँ से निकलने के बाद ग्रुपा आते टाइम बस में हमको बहुत डिस्टर्ब लगा, जो मेरे आँख अचानक से बंद हो गए और माथा में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रुपा का इतने नेगेटिव जो मिलते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक आंटी बहुत जिक्र कर रहे थे, कैसे डराना क्यों डालते हैं मैसेज को, तो क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम गुरुपा। मैं कल संडे को पीरियड हो गई, उसके पहले बेटी भी हो गई, उन लोग दिया बाती नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा के सामने। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपके दामाद सोमवार को दीपक जलाकर गए थे गुरुपा जी। शुक्राना पिताजी परमात्मा जी। मेरे माथा में मतलब ऐसा महसूस हो रहा है गुरुपा का भी मैसेज मिला कि तेरा कैंसर 3rd स्टेज में चला गया है। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है गुरुपा कि मेरे अंदर कैंसर का दुष्ट आत्मा पापी आत्मा बैठकर ऐसा रोग डाला है। ये कैसे हुआ पिताजी परमात्मा जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने ठीक करना है पिताजी। मैं किसी को नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी परमात्मा, मुझे आप चाहिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जो भी लेडीज लोग माई ड्यूटी निकलती हैं उस टाइम बैठ के आशा देखती रहती है, वेट करते रहती है अपना दरवाजा पे या रोड में। तो लोग लेडीज लोग को ये नाम से भी पहले आप बताए थे गुरुपा कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये लेडीज करती थी परेशान, अब ब्लैक मैजिक करती थी। उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मरा है गुरुपा, और वो अध उम्री लेडीज है, फिर भी परेशान करती है। ये सच है गुरुपा कि उस लेडीज पे मुझे कभी शक नहीं हुआ, लेकिन नवरात्रि टाइम से
जो अप्रैल का नवरात्रि होता है गर्मी वाला, उस टाइम से मुझे उस पर जा रहा था डाउट। वो डाउट गुरु पिता ने क्लियर कर दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे माथे में गुरुपा अजब से महसूस होते हैं, लगता है कि कुछ वहाँ पे मतलब कुछ स्पर्श कर रहा है उस टाइप के पिताजी परमात्मा जी। बायां साइड लगता था, लेकिन आज मैं जब बस से आ रही थी गुरुपा, तब बस में ऐसा पहले तो गंध हमको पीछा किया, बहुत बुरा गंध, जो कपकपाहट लगने लगा, हमको वोमिटिंग भी लगने लगा। और फिर वो हमको बायां साइड ही परेशान किया। उसके बाद मेरे राइट साइड भी माथा में लगा। गुरुपा अभी जब ड्यूटी से देवर आता है अपना पाटन से, रोजगार सेवक है, वो भी गाड़ी लगाता है दरवाजा के सामने, तो पिछले वर्ष इसी टाइम में वहाँ पे मांस का टुकड़ा रखा हुआ था गुरुपा, उसमें बहुत सारा चींटी लगा हुआ था, उसको कोई नहीं हटाया पिता परमात्मा जी गुरुपा जी। तो मेरे दरवाजा के सामने है, वो तो गंदा चीज़ है। हम पूछे सभी से कि यहाँ पर क्या है, ऐसे चूहा मरा है कि क्या है, कुछ कैसे चुटी लगल है यहाँ, कोई नहीं बताया गुरुपा। फिर हम पानी मार मार के उसको बहा दिए गुरुपा। वहाँ पे ज़रूर कुछ वैसा है जो हमें डैमेज डालना चाहता है, हमें मारना चाहता है जान से, मेरी बेटी को मारना चाहता है, या मेरा पति को मारना चाहता है, मेरा बेटा को मारना चाहता है। तो चारों परिवार के जिंदा रखने वाले आप हैं, हम लोग के न्यू जिंदगी ब्लेस करने वाले आप हैं गुरुपा। आप सब देखिए, मुझे नहीं मालूम, बस मुझे जो महसूस हो रहा है, जो आप थॉट डाल रहे हैं मेरे अंदर, मेरे दिमाग बुद्धि को नर्वस करने वाला पापी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को इस घर से उखाड़ फेंकिए पिताजी परमात्मा जी। जितने वर्ष से हम रह रहे हैं, मेरी बेटी रह रहे हैं, बेटा रह रहे हैं, मेरे पति रह रहे हैं, इस घर के अंदर मेरे जो भी फॉल्ट है, त्रुटि है गुरुपा जी, उसको जड़ से भस्म कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम गुरुपा कि कहाँ पर ब्लैक मैजिक छिपा हुआ है, कहाँ पर दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है, कहाँ पर दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, जो हम माँ बेटी को हमेशा टच करते रहता है और फिर भागता है गुरुपा, उसको जिंदगी जहान के लिए भगा दीजिए। आज जिसका पिता परमात्मा जी बस में हमको 6 बजे के टाइम में जाती है डाल्टनगंज से, उसी बस से मेरे सास ससुर ज़्यादातर जाते हैं गांव, और उसी से आते भी हैं गुरुपा। पहले भी बस में मुझसे बहुत घटना हो चुकी है कि बस को मैं पकड़ती थी अपने दरवाज़ा पे, तो मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ आने लगते थे, तो उस बस से मैं आना जाना नहीं करती गुरुपा। बस में क्या है त्रुटि मुझे नहीं मालूम। मेरे हस्बैंड भी रांची जा रहे थे गुरुपा, तो उस बस में हमको आंखों के सामने दिखाई दिया कि उनकी माँ उसी बस में लटक के जा रही है, हरा रंग की साड़ी पहन के। अब कल यही चीज़ हमें महसूस हुआ गुरुपा कि इस रूम में आ करके मेरे साथ वो जाप कर रही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरा आंख बंद था, मतलब पल भर के लिए हमको वो झपका दे करके ऐसा मंत्र मेरी सासू माँ पढ़ रही थी, और उसके बाद हम अचानक से आँख खुल गया। तो पिता परमात्मा जी जो हमको नेगेटिव दबाना चाह रहा था आपका गुरु मंत्र बोल के, और हम पे हावी होना चाह रहा था, हमको बर्बाद करना चाह रहा था, आपने हमें जगा दिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुपा पिताजी परमात्मा जी, मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरी सुप्रिया को बचाने के लिए, सत्यम को नया जीवन देने के लिए, एक्सीडेंट से परेशानी को काटने के लिए, ब्लैक मैजिक को काटने के लिए थैंक यू गुरुपा। मेरे पति को जीवन दान देने के लिए, उनका दिमाग बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम लोग चारों परिवार आपके शरण में है पिता परमात्मा जी, और हम लोग चारों परिवार आपका बहुत सेवा करें गुरुपा। हम लोग चारों परिवार की अपना संगत बनाइए, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाइए गुरुपा, ताकि आपको चरणों से कहीं मेरा सत्यम न भटके, मेरा पति न भटके, मेरी सुप्रिया न भटके गुरु पिता। हम लोग चारों परिवार आपका जिंदगी भर गुणगान गाएं पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अजय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, वो आंटी को जिंदगी जहान के लिए ब्लेसिंग्स मिले, और उनके हर कामों में तरक्की उन्नति मिले। मेरे गुरुपा सभी के घरों में, सभी संगति के घरों में अपना आशीष बरसाते रहें, अपना मेहर बरसाते रहें, और गुरुपा का नाम का दीप जलता रहे, खुशियाँ मिलता रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, संगत जी, मुझे कैंसर से बीमारी देकर सब मानना चाहते हैं, मेरे घर के फैमिली मेम्बर देवता लगाकर,
तो देवता ब्लैक मैजिक करके पिताजी परमात्मा जी एक हम लोग को गोतिया में कैंसर से मरा है, जिसका नाक के अंदर कीड़ा हो गया था और मुंह के अंदर। वो मेरा पूर्वजों का खानदानी था, वो यहाँ का नहीं था। वो नानी मतलब वो यहाँ नहीं जिंदा रहा, तो उसके जगह पर सब नानी के घर में सब रहता है। वही विजय नाम है। वो आदमी जब भी हमको देखता है गुरुपा, तो कैंसर वाला अपने मामा को हमको लगा देता है, हमारे ऊपर सेंड करता है। गुरुपा उसकी औकात घट जाए, वो जब भी हमको देखे गुरुपा उसकी आंख मुड़ जाए पिताजी परमात्मा जी। और जो बूढ़ा जो बोले थे पिताजी परमात्मा जी आपने कि तुम्हारे कान में एक तुम्हारा ही गांव का आदमी है जो मंत्र फूका, ये सही बात है। वो बूढ़ा को आप जवाब दीजिए गुरुपा। अपना बच्चा पहुंचाने के बहाने से हमको बहुत डैमेज डाला है गुरुपा। वो आदमी को कभी मत बकसिएगा पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, आपका सत्यम जहाँ भी रहे गुरुपा, आपका संरक्षण में रहे। आप उसका सुरक्षा कवच बनिए, ढाल बनिए। शुक्रिया, आपका सुरक्षा कवच बनिए गुरुपा। स्कूल जब भी जाती है, उसका रोड में जाने टाइम किसी तरह का कोई फॉल्ट ना हो, कोई गंद उसको पीछा ना करे, कोई ब्लैक मैजिक लेडीज उसको ना लगा पाए पिताजी परमात्मा जी। वो जो भी कपड़ा पहने पिताजी परमात्मा जी, सभी कपड़ा में उसको ब्लेसिंग्स मिले, आपका आशीर्वाद मिले, उसका हर पढ़ाई में आपका आशीष मिले और वो बहुत अच्छा करे अपना लाइफ में, बहुत आगे रहे। शुक्राना। मैं किसी के बच्चे के लिए नहीं ऐसा कहती गुरुपा कि वो उसका बच्चा ना पढ़े ना जाए, लेकिन मेरे बच्चे लोग के लिए इतना दुश्मनी ताकने वाले को सभी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए गुरुपा। जो मेरा सत्यम के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, उसको सदा सदा के लिए मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मेरे गुरु का महानों से महान है, सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है, ब्रह्मांडीय भगवान है पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जो लेडीज वेट करती रहती है गुरुपा, वो लेडीज बोल रही है और लोग अपना आंगन में बैठ के सुनते रहती है। मुझे नहीं मतलब है पिताजी परमात्मा जी किसी से, बस मेरा बेटी ठीक रहे, बेटा ठीक रहे, पति ठीक रहे, हम लोग चारों परिवार पर अपना आशीष मेहर, अपना सुरक्षा कवच बनाए रखे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं संध्या बेला वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, और ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मैं गुरुपा के श्री चरणों पे अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ, समर्पित करती हूँ। स्वीकार कीजिएगा मालिक। और सभी संगत और आंटी जी से भी क्षमा मांगती हूँ अगर सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। अभी 4:52 हो रहे हैं। आज दिन मंगलवार है और नाग पंचमी का दिन भी है, तो कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, पॉजिटिव सोचा कर पुत्र और पॉजिटिव ही रहा कर। जब भी तुझे घबराहट और बेचैनी महसूस हो तो मंत्र जाप किया कर और सिमरन कर। ये सत्संग सुनकर तुझे तेरे बहुत से सवालों के जवाब मिलने हैं। इसे इग्नोर मत करना, ये सत्संग तेरे लिए ही है। तो शुक्राना मालिक, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। मैंने सत्संग सुना है संगत जी। और गुरुपा जो आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, बेटा के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट का। तो जो कुछ भी है गुरुपा आप देख लीजिएगा, सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। आपके बच्चे हैं, उनको कैसे बचाना है, हर मुसीबत हर संकट से, सब कुछ आप जानते हैं। और बाइक जो चलाता है गुरुपा मेरा बेटा, उसको आप ही चलाइएगा और बेटी के संग भी आप ही रहिएगा। आप ही उनके गुरु माता और पिता भी हैं, सब कुछ आप ही हैं, आप ही देख रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुपा जो भी बच्चों के ऊपर संकट है, बेटा के ऊपर भी और बेटी के ऊपर भी, सब काट दीजिएगा। और जो भी परेशानी है उन सबको भी काट दीजिएगा गुरुपा। बेटा गुस्साया हुआ है तो प्लीज़ गुरुपा उसके गुस्से को शांत कर दीजिएगा और सब कुछ सही कर दीजिएगा मालिक।
गुरु पास सब कुछ आप पे छोड़ रखा है मैंने, तो आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है। मैं अपने तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपने कुत्तों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। अपने पितरों से, कुल देवी देवता से, सभी देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ और उन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हाँ, आज मुझे गुरु पास से ने अपने साथ आज ही के दिन जोड़ा था, 29 जुलाई 2024 को। आज 1 साल हो गया, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक। और मुझे नहीं पता गुरुपा ने मुझे अपने संग साथ कितने जन्मों से जोड़ा है, लेकिन मुझे उस दिन से पता चला कि गुरुपा ही है जो मेरे गुरुपा हैं। और मुझे उसी दिन से सत्संग सुनने का भी मन किया था, और जैसे जैसे गुरुपा आज्ञा देते गए वो सब मैं करते गई, और सत्संग सुनने का भी मन किया था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना मालिक। जो आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, उसके लिए भी शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और संगत जी, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपका भी, जो मेरा सत्संग शेयर करती है, और आंटी जी आप लोग मेरा सत्संग सुनते हैं, उसके लिए आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ग्रुप आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी। आप जो कोई भी संगत हैं, उनको मेरी लख लख बधाइयाँ सावन महीने की। शुक्राना गुरु जी की संगत बनने के लिए, शुक्राना और बधाइयाँ। आप मेरा सत्संग डाल दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, तो मैं उसके लिए निरंतर मेहनत कर रही थी। तो गुरु जी ने मेरे ग्रह बदले हैं, मेरी ग्रह चाल बदली है। हमें ग्रह थे राहु केतु शनि, पितृदोष भी था। तो गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुनाते हैं। मेरे पितरी कैद में थे, प्रेत योनि में थे, तो गुरुजी ने उनको रिलीज किया। गुरुजी अब पितरी दोष के सत्संग नहीं सुना रहे, कैंसर के और थायराइड के सुना रहे हैं। तो गुरुजी कैंसर भी नहीं होने देते, ना कोई बीमारी नहीं होने देते। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरी बीमारी ठीक कर दी है। मेरी एक बड़ी लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका ये इलाज था कि मैं फिर से गिरूं और मेरी प्रेशर से सिर फट जाए और नसें ठीक हो जाए। तो नसें ठीक करने के लिए गुरुजी ने एक इलाज बताया कि नीचे बैठ के तांबे के लोटे से पानी पीना है। मेरी नसें अवरुद्ध थी, तो गुरुजी ने वो ठीक किया, मेरी वो बीमारी ठीक की। जो मेरे को रात को नींद नहीं पड़ती, तो मैं एंटी डिप्रेसेंट्स खाती हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं पागल हूँ। अब मुझे नींद पड़ जाती है, पर मैं शुक्राना करने सुबह सुबह उठ जाती हूँ, लगभग 5 बजे के करीब। तो अगर आपसे उठा ना जाए तो कम से कम शुक्राना कर देना चाहिए। आपको जो भी गुरुजी दें उसका शुक्राना कर देना चाहिए। गुरुजी ने मेरे को सावन महीने की मुबारकबाद दी, चूड़ियां पहनाई, मेहंदी लगवाई, और मैंने किसी को गिफ्ट भी दिया मेहंदी लगाने का। वो भी देखो, गुरुजी के मंगाए टॉप दिया मैंने गुरुजी का, आदि योगी का, शिव जी का टॉप मंगाया था। तो आप गुरु जी की संगत हैं, तो आप शिव जी के टॉप पहना करो, टी शर्ट पहना करो। और ऑनलाइन लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाते हैं, उनको पहनो। आपको किसी ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। गुरुजी खुद आपको इतना बड़ा बना देंगे कि आप ज्वेलरी पहनते पहनते थक जाएंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को रोज ही शॉपिंग करवा देते हैं। मेरे को
अकेला फील नहीं होने देते हैं। मैं जब भी अकेली बैठती हूँ तो गुरुजी मेरे को सत्संग सुना देते हैं। मेरे उनको अपना पापा बोलती हूँ, गुरुपा बोलती हूँ। तो गुरुपा ऐसे बोल के सुनाते हैं सत्संग की, अगर मैं तेरा गुरुपा हूँ तो तू ये सत्संग सुन। मेरी बहन का भी ख्याल रखते हैं, मेरी बहन की भी तबीयत ठीक हो गई है। हमारे अब अच्छे दिन आ गए हैं, हमारा घर भी बन रहा है। लागत जो भी आती है सत्संग सुन के लंगर की, तो गुरुजी कहते हैं कि 2 सब्जियां बना देनी, एक दाल एक सब्जी, या कड़ा प्रसाद वही बांट देना, या खीर भी बनाते हैं। जैसे पितरी दोष काटने के लिए खीर बनाते हैं अमावस्या को, तो वो खीर सब में बांट देनी, तो ऐसे पितृ दोष भी ठीक हो जाता है। और मैं स्टार ऐसे बनी कि मम्मी ने मेरे को उपाय बताया, आप पानी में गुलाब जल, दालचीनी और नींबू की बूंदें डाल के नहा सकते हैं, तो उससे आपकी ऑरा ठीक हो जाती है, तो वीक से वीक ग्रह भी स्ट्रांग हो जाता है। चांदी पहनने से शुक्र अच्छा हो जाता है। तो आप भी दान दक्षिणा कर दिया करो। जैसे मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, तो कुत्तों को खाना खिलाने से राहु केतु ठीक रहते हैं। कुत्तों को कभी मारना नहीं होता, कुत्तों की सेवा करनी होती है। जैसे बिस्तर पे खाना गिर जाता है या चादर गंदी हो जाती है कभी कभी पीरियड से, तो गुरुजी बोलते ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना, पंडित के उपाय भी नहीं ज्यादा करने। जो गुरुजी कहते हैं वो दिल से मानना, दिल से याद करना कि बिस्तर पे खा के राहु केतु खराब हो जाते हैं, और ये वास्तु दोष होता है, ये फलाना वास्तु होता है, तो वास्तु के लिए लाखों करोड़ों खर्च देते हैं। पंडित के चक्कर लगा लगा के अगर खुद के ही अच्छे ग्रह भी खराब हो जाते हैं। वो कई बार तरह तरह के स्टोन्स बना देते हैं, उपाय बताते हैं, तो अच्छे ग्रह भी खराब हो जाते हैं, समूल विनाश हो जाता है पिछले जन्मों के कर्मों का भी, शुभ कर्मों का भी। तो गुरु जी की पूजा दिल से करनी है। शिव जी को भोग लगाना है। मेरे से गुरु जी ने शिव जी के लिए 2 आम चढ़वाए थे और खुद भी आम चढ़ा के खाने को कहा था, तो वो भी मैंने कर दिया था। मैंने मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया कई बार गुरुजी के कहने पे। अभी गुरुजी मेरे से माता की चूड़ियां खरीदवा रहे हैं, तो आप सावन महीने में माता को चूड़ियां चढ़ा दो, तो आपके अपने आप ही सत्संग हो जाएगा। अपनी कुल देवी को चूड़ियां चढ़ाइए तो आपके कोई ग्रह खराब नहीं होंगे। अपनी कुल देवी को याद रखिए, अपने पितरों को याद रखिए और हमेशा शुक्राना करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। गुरुजी आपके पिछले जन्मों के कर्मों को भी काट देते हैं। आपके जो भी हमसफर हैं उनसे मिलाने का बहाना बना देते हैं। वो आपसे गिला शिकवा मिटा के आपके नजदीक आके आपसे माफी भी मांगते हैं और उनकी बुद्धि भी ठीक करते हैं। जो घर में रिश्ता बनने नहीं देते, जैसे सास ननद होती है, वो अगर रिश्ते में अड़चन डालें तो उनको भी उनकी नियति भी ठीक कर देते हैं। उनकी नियत में खोट हो तो उनको ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटने पड़ जाते हैं कि ये कैसा ग्लो है जो गुरुजी ने दिया है। गुरुजी का पानी पीती हूँ मैं, गुरु प्रसाद होता है वो, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती हूँ, गुरुजी को चाय बना के चढ़ाती हूँ, तो
खुद पीती हूँ तो उससे रोग ठीक हो जाते हैं। तो गुरुजी के जल प्रसाद को पीने से अजीब सा ग्लो आता है, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बहुत ग्लो आता है। तो फेस पे क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी क्रीम भी नहीं लगाई हो तो गुरुजी के जल प्रसाद से अगर नहा जाएं, गुरुजी के जल प्रसाद से अगर आंखें धो लें तो नींद भी अच्छी आती है। गुरुजी को याद करके सोएं, गुरुजी का शुक्राना करके सोएं, सब काम बनने लगते हैं, पैसा भी आता है। जो कोई लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं वो भी आपके मुंह लगने लगते हैं, आपसे माफी मांगते हैं। जिन्होंने कभी कदर नहीं की हो, बेकदरी की हो, माँ बाप भी अगर भूल गए हो, आपको बेकदरी करते हो, बात बात पे डांटते हो, जैसे रिमोट कहाँ है या मेरा फोन कहाँ है या मेरी फलान चीज कहाँ गई, अगर उस तरह का टेंशन भी डाल के रखते हो, हम बात बात पे डांटते हो तो उनको भी अक्ल देते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं, उनको भी सत्संग सुनाते हैं। अगर माँ बाप बच्चों का ख्याल ख्याल रखते हुए थोड़ा बहुत डांट भी दें तो माँ बाप का बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए, सबको माफ करना चाहिए और मौन रहना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मौन रहो, अकेले रहने में भी भलाई होती है। अगर सास ससुर नहीं मान रहे हो तो मायके में भी खुश रहना आना चाहिए। सास ससुर को जब अक्ल आएगी तो वो खुद मेहनत करके बुलाएंगे, पांव पड़ेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी ने जो बुलवाया मैंने वो बोला, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय। आज मेरी एनिवर्सरी है और आज का सत्संग मेरा ये है कि मैं आज गौशाला गई थी। वहाँ जाकर मैंने बहुत सारे कबूतर देखे। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी अगर आप मेरे अंग संग है तो वाइट कबूतर के रूप में आओ। उसी समय मुझे एक वाइट कबूतर मेरी तरफ मुँह करे हुए दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मेरे साथ हर पल है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे 7 नंबर 777 उनकी गाड़ियाँ दिखाई देती है। गुरुजी से मैं कहकर चलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो और मेरे संग अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। यूं ही मेरे अंग संग बने रहना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं तू सत्संग नहीं कर रही है बेटी, सत्संग कर, सत्संग कर। माफ़ करना संगत जी, मुझे बहुत दिन हो गए मैं सत्संग नहीं किया, टाल मटोल कर रही थी आज तक। आज 5:25 पर मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। आज बुधवार है, डेट है 29 जुलाई। माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे यात्रा ब्लेस की थी, मैं यात्रा जाकर आई। बहुत अच्छे से हमारा टूर हुआ। मेरा बेटा, मैं, अपनी माँ, मामा और ड्राइवर के साथ गए थे। बहुत अच्छा सा हो। फिर गुरुजी ने मेरे हाथ से, मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार में माँ काली का मंदिर देखा। वहाँ गुरुजी ने मुझे थॉट डाली कि यहाँ छोला चढ़ा अपनी माँ को, शुक्रवार है। क्लिक हो गया माइंड में और जल्दी से जाके मैंने छोला ले लिया।
और मिठाई ले ली, माँ के चरणों में अर्पित किया। उस टाइम 7 बज रही थी शाम के। पुजारी आए और माँ की आरती की। आरती में रुक गई मैं। छोला चढ़ाने के बाद पंडित जी ने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया। पंडित जी बोले, आप ठीक समय पे आ गए। दिन भर मैं किसी को कुछ नहीं लगाता हल्दी कुमकुम, लेकिन शाम होने के बाद, आरती होने के बाद मैं सबको, यहाँ जितनी भी सुहागनें आती है उन सबको हल्दी कुमकुम लगाता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंत अनंत ये थॉट डालने के लिए, माँ के चरणों में जाने के लिए आपने थॉट डाला। मैं गई, मेरा ही भला हो गया। मैं एक वीडियो हो संगत जी। उस दिन पंडित जी ने हल्दी कुमकुम लगाया, ऐसा लगा जैसे मुझे परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई हल्दी कुमकुम लगाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी बहुत मेहरबानी है। आप जो जो करते हो मेरे अच्छे के लिए ही करते हो, पर मुझे पागल समझ में ही नहीं आता, क्या अच्छा क्या बुरा। मैं टाल मटोल कर देती हूँ हर बात को। माफ़ कर दो गुरु जी, माफ़ कर दो। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। दासी बना लो मुझे, ऐसे ऐसे थाट डालो, मैं आपके चरण में ही पड़े रहूँ। माफ़ करो गुरु जी, माफ़ करो संगत जी, सब लोगों को मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ प्यारे गुरु पाक की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, मैं आपका सत्संग तो जल्दी से शेयर करना भूल जाती हूँ, तो आज अपने गुरु पाक की ब्लेसिंग्स में मॉर्निंग टाइम ही शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि शाम के वक्त संगत जी घर के काम करते करते हम लोग हमेशा बिजी हो जाते हैं संगत जी, और कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है कि हमें बाबा की ब्लेसिंग्स को शेयर करना है संगत जी। तो संगत जी मैं ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ गुरु पाक की। तो संगत जी, हमें हर दिन ही हर पल ही गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु पाक की ब्लेसिंग्स, गुरु पाक और माता रानी की ब्लेसिंग्स हम सभी संगत जी पर हमेशा रहती हैं। संगत जी, जरूरी नहीं कि कुछ रोज ही नया हो हमारे साथ, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत कृपा की बात है, बहुत मेहर की बात है कि हम सभी गुरु जी के चरण शरण में बिल्कुल एकदम से सेफ हैं। छोटे मोटे कष्ट तो आते हैं संगत जी, कोई बात नहीं, पर गुरु जी वो भी नहीं आने देते संगत जी। हमारे गुरु पाक बहुत ही प्यारे हैं। मैसेज जरूर आते हैं हमें कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन गुरु पाक जल्द ही उसको कटवा भी देते हैं संगत जी। वो कष्ट हमारा दूर भी करवा देते हैं बाबा, अपनी सत्संग की सेवा देकर हमें, सत्संग शेयर करने से, सत्संग सुनाने से, सत्संग सुनने से संगत जी गुरु पाक हमारे वो कष्ट भी दूर कर देते हैं। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, दिल शुक्राना। आपकी चरण शरण में हम बहुत सेफ हैं बाबा। आप महाशिव हो, आप शिव हो, हमारे लिए शिव, महाशिव, गुरु जी, बाप भाई सब हो बाबा। गुरु जी ऐसे ही अपने सारे संगत जी पर मेहर बनाए रखना दाता, और आप में भी यूनिवर्स, हम सभी संगत जी यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड आपको बहुत एनर्जी दे, ताकि आप जो हम सभी संगत जी के कष्ट काटते हो उसका आप पर भी कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो गुरु जी।
हम अज्ञानी हैं बाबा, हमारी गलतियों को माफ़ करना। हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि गुरुपा आपने हमें अपनी भक्ति दी। चलो भक्ति तो संगत जी हम अज्ञानी कर नहीं पाते अच्छे से, लेकिन फिर भी गुरु जी ने हमें वो मान दिया कि हमें वो चरणों से लगा कर रखा, हमारे इतने कष्ट काटे। कई बार तो गुरुपा ने हमें न्यू लाइफ प्लस किए जी। हाँ बाबा, हमारे बच्चों को गुरु जी, हमारे बच्चे नहीं वो गुरु जी के बच्चे हैं संगत जी। गुरु जी ने हमारे कितनी बार न्यू लाइफ प्लस की है, इसके लिए बाबा दिल से शुक्राना, बहुत शुक्राना। बहुत कष्ट काटते हो संगत जी, गुरु जी बहुत संगत का। और देखो संगत जी, हमारे गुरु जी जो हैं वो हमारे सभी कष्टों के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारे शरीर में कौन सा कष्ट चल रहा है संगत जी। अभी मेरी लेफ्ट बाजू में पेन है संगत जी। मेरी ना गुरु जी मेरा वो शोल्डर फ्रोजन हुआ है। मेरी एक साइड की लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द है संगत जी। फिर भी गुरु जी बहुत बहुत कष्ट काट रहे हैं, फिर भी मुझे फील किसी वक्त मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी हुई है। मैं थेरेपी भी करवा रही हूँ हॉस्पिटल से, और गुरुजी कष्ट काटेंगे जल्दी से, शायद वो भी गुरुजी मेरा कोई कर्म कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं संगत जी, अगर हमारे साथ हमारी माता, हमारी माँ जगत जननी गुरुपा हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शिव बाबा हमारे साथ हैं, श्री शिव बाबा हमारे साथ हैं, तो हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो साथ होकर हमारे कष्ट कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं देते संगत जी। इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। देखो मैं आपको, हाँ संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुना रही थी तो संगत जी मेरी लेफ्ट वाली आर्म में बहुत प्रॉब्लम रहती है संगत जी। शोल्डर में भी दर्द है और पीछे बैक साइड पे भी शोल्डर जो है वो हम पेन रहता है। तो संगत जी गुरु जी का आज सुबह में सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते ही मैसेज मैंने देखा फ्लैश हो रहा था। जो नसों की ब्लॉकेज है वो आंटी सत्संग बता रही है वो करो। शायद गुरु जी मुझे जल प्रसाद की तरफ इशारा दे रहे हैं संगत जी। तो मैं संगत जी इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैं रोज भूल जाती हूँ। पहले लेती थी जल प्रसाद, अभी थोड़े दिन से मैंने नहीं लिया, तो मैं वो भी करूँगी संगत जी। क्योंकि जो मेरे पहले वाला जो मेरा लोटा था वो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, तो संगत जी मैं आज नया लोटा लेके आऊँगी, तो फिर से गुरु जी को जल प्रसाद बनाऊंगी घर पे। और गुरु जी जरूर मेहर करेंगे नादान बेटी पर, बुलक्कड़ बेटी पर, अज्ञानी बेटी पर। गुरु पा मेरी नादानियों के लिए मुझे माफ़ी दे देना, और आप हमेशा अपने ब्लेसिंग्स मेरे अपनी सभी संगत जी पर, सभी संगत जी पर बनाए रखना गुरु जी। और बेटी का कष्ट भी काटना, और गुरु जी सभी के परिवारों को खुश रखना, तंदुरुस्त रखना, सभी की गलतियों को माफ़ करना। बाबा आप भगवान हो गुरु जी, आप शिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो बाबा। अपने भक्तों की गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हो, अपने बच्चों की गलतियों को आप नज़रअंदाज कर सकते हो बाबा। आपका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना दाता। तो गुरु जी आपकी आपकी अपार कृपा से, आपकी और मेरी महारानी माँ की कृपा से हम सभी संगत जी छोटे मोटे कष्टों का कुछ नहीं होता। गुरु का हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ हैं, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा मेरे गुरु पाक। और किसी और गुरु जी मैं अपने बच्चों की तरफ से भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए। आपने बोला है क्या गलत संगत में जा रहा है, आप मुझे बार बार सत्संग में मुझे बता रहे हैं संगत जी। तो प्लीज़ गुरुपा आपको ही देखना है, आपको ही उनको सही रास्ता लाना है, आप ही सब करोगे बाबा। आप छोड़ा हुआ है मैंने, आप मुझे कहते हो कि बच्चों की चिंता नहीं करनी, मैं हर पल उनके साथ रहता हूँ। तो बाबा आप ही उनका ध्यान रखना गुरु जी महाराज, प्लीज बाबा। आपके होते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दाता, तो मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा बाबा। गुरु जी आप सब जानते हो मेरे परमात्मा, आप रब हो, आप गुरु हो, आप शिव हो, आप भाई हो, आप बाप भी हो,
गुरु जी महाराज, तो प्लीज कृपा मेहर कीजिएगा, मेहर कीजिएगा। मैं अपने कर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए फिर भी आपसे एक बार दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर आपसे माफी चाहती हूँ। दाता, आपने मुझे कल जो बोला था मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और बजरंगबली को एक नारियल और लाल फूल समर्पित करने हैं, तो गुरु जी वो मैंने आपकी कृपा से कर दिया है बाबा। आपने साथ होके करवाया है दाता, हम नहीं करने वाले, आपने हिम्मत भी करने के लिए साथ होके करवाया, तो बाबा उसको भी स्वीकार करना। और जो भी कष्ट है, जो भी नेगेटिविटी है बाबा, उसको आप देख देना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया। जब से हाथ थामा है मैं बहुत खुश रहती हूँ, मन खुश होता है। उनका सिमरन करने को दिल करता है। सत्संग सुनती हूँ बहुत। और गुरु जी ने मेरे को पीछे ब्लेस किया। गुरु जी कहते हैं आप को मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस करता हूँ। और मेरे दिमाग में एकदम आया, मैं क्या गुरु जी ने मेरे को बोला है तो चिंतपूर्णी होगा। मैंने ऐसे ही दिमाग में सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाती है और उसमें फिर वही मैसेज होता है, धार्मिक यात्रा ब्लेस की एंड चिंतपूर्णी माता। मैं तो हैरान रह गई। देखिए मेरे मन में पहले थॉट आ गया, गुरुजी ने डाल दिया, और फिर वीडियो आ गई मेरे को। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरुजी इतना हम सब बच्चों का करते हैं, सबके अपनी सारी संगत के बारे में हम सब उनके बच्चे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं हम सबको। और गुरुजी ने फिर मेरे को बोला तेरे को खुशी मिलने वाली है। और देखो जो मैंने सोचा नहीं था, मेरे को ये ऐसे हो जाएगा, मेरे को वीज़ा मिल जाएगा। मेरे को पता ही नहीं चला। मैं हैरान होगी जब उन्होंने बोला आपका वीज़ा लग गया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कोई। और फिर गुरुजी ने मेरे को कहा मैं तेरे को बुला रहा हूँ उधर दिल्ली। मैं क्या गुरुजी पता नहीं मैं आ सकूं कि ना मेरी दिल्ली। फिर क्या हुआ, लड़ाई लगी, मैं दिल्ली चली गई और जाके गुरुजी के दर्शन करके आई। मैं कहती हूँ गुरुजी कैसे वो सारे थॉट्स डालते हैं। फिर मेरे को उधर बुलवा लिया, हाँ जी, बुलवा के फिर मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। मैं कहती हूँ गुरुजी इतना हम सबसे प्यार करते हैं, हम उनका देन नहीं दे सकते जितना गुरुजी हम सबसे करते हैं। हर हमारी मन की इच्छा को वो जानते हैं। हम अभी सोचते हैं वो बात हमारी पूरी कर देते हैं। बहुत जानों की मैंने अरदासें की है, गुरुजी ने वो मेरी अरदासें पूरी की है। मैं हैरान हूँ मैं कि कभी वो अपने बच्चों को खाली नहीं जाने देते। गुरुजी हमेशा उनका साया हम सब पर बना हुआ है। हमारी दुख तकलीफ़ें वो अपने ऊपर लेते हैं। हमें बहुत दुख होता है कि गुरुजी हमारी दुख तकलीफ़ें ले रहे हैं, क्योंकि जैसे उनको दुख होता है ना हमारा भी मेरे बच्चे तकलीफ़ में हैं, ऐसे ही हमें भी अपने गुरु पाक की तकलीफ़ होती है बहुत, जब वो दुख में होते हैं। हमें तो 10% मिलता है, वो तो 90% लेते हैं अपने पे। हम 10% में हमारी बुरी हालत हो जाती है भी हमको मिल गया। और वो देखो गुरुजी हमारे सब बच्चों के दुख अपने ऊपर लेते हैं।
हाँ, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मैं कहती हूँ जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरे को कमरे में से रूम में से इतनी फ्रेगनेंस आई, मैंने फटाफट बाबा जी का कमरा देखा तो वो बोलते थे आज तो बाबा जी आए ही नहीं। और फिर मैं कमरे में आई, फिर बड़ी फ्रेगनेंस आई। मेरे को तब इतना पता नहीं था। फिर मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, फिर मेरे को पता चला। उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी, क्योंकि गुरुजी ने इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां दी हैं ना। गुरुजी ने मेरी बड़ियां प्रॉब्लम्स ठीक की हैं, मेरी सेहत, सब कुछ, मेरी दुख तकलीफें। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश रखते हैं, वो दुखी नहीं होने देते, बहुत प्यार करते हैं वो। मैं अगर बोलने में कोई भूल चूक संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। पर गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। मैं अपने गुरु पास से बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी गुड़गांव से। गुरुजी, मेरा बेटा आया बॉम्बे से। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि उसी दिन हम आपके पास बड़े मंदिर आ पाए। गुरुजी, इतना प्यारा आपने दर्शन दिया, इतना प्यारा टाइम आपने हमारे को आपके दरबार में रहने का मौका दिया। कभी भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला आपके दरबार में बैठने का जितना उस दिन मिला। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से हम वहाँ दोनों पहुँच पाए और वापस घर आए। और जैसे ही हम बड़े मंदिर से बाहर निकले तो ऐसा फ़ील हुआ जैसे अमृत वर्षा हो रही है, जो कि सिर्फ उसी एरिया में हुई। जैसे जैसे हम आगे निकले हमें कहीं कुछ बारिश की या कुछ कोई बूंदें कहीं दिखी नहीं। गुरुजी, अगर ये आपकी अमृत वर्षा थी तो हम अपने आप को कितना कितना भाग्यशाली समझ रहे हैं गुरुजी कि आपने हमारे पे ये कृपा की और हमको ये फ़ील कराया। गुरुजी, आपने हमें क्लींस किया, हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी यही अरदास है गुरुजी कि हम पूरा परिवार आपके पास जल्दी दर्शन करने आए और आपकी ब्लेसिंग भी वहाँ से मिली। एक वो स्टिकर मिला गुरुजी, हालांकि मैं एक वो पॉकेट स्वरूप चाहती थी कि मिले, पर जैसे आपकी इच्छा या जैसे आप जैसा ठीक समझे गुरुजी। बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर आके, और मेरा बेटा भी बहुत श्रद्धा से आपके पास बैठा। उसको आपके दरबार में आके बहुत अच्छा लगा। उसको वो इतनी प्यारी रोज़ेज़ की फ्रेगरेंस भी फ़ील हुई, मुझे भी फ़ील हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत आनंद आया। यही मेरा शुक्राना सत्संग है अभी के लिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक फॉर्म डाला था, मतलब अप्लाई किया था। तो मतलब अप्लाई किया था तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो फ़ोन से मेरी बात होती है। तो वो जो थी लेडी, तो उसने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और मतलब मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत अच्छी लगी वो मुझे, मेरी फ्रेंड बन गई। मैंने वीडियो कॉल से उससे बात करी और बात क्या हुई, उसने बोला कि 30,000 मुझे पे करिए तो मैं आपको अच्छे से जॉइन करवा दूँगी। तो मैंने कहा 30,000 तो है नहीं है, मैं इतना नहीं। बोली कि कर लीजिए, कैसे भी करके व्यवस्था कर लीजिए। मैंने कहा मेरे पास अभी कुछ ही है पैसे। तो कहती कुछ ही अच्छा दे दो। तो वो धीरे धीरे करके मेरे से 6,000 ले लिए। फिर बोली कि नहीं, आपको 30,000 देने ही पड़ेंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने मतलब उसकी कंप्लेन कर दी। मतलब कंप्लेन क्या, मैंने झूठ मूठ
कि उसको डराने के लिए एक नकली पुलिस वाले से बात करवा दी। मतलब नकली पुलिस वाला क्या, एक लड़का ही था। तो वो डर गई और मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया। तो वो मैंने कहा कि ये फ्रॉड ही है, लेकिन गुरु पा की कृपा से वो लड़की फ्रॉड नहीं निकली। उसने मुझे प्रोडक्ट भेज दिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और तभी के समय की बात है, मैं बहुत परेशान थी जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रॉड में फंस चुकी हूँ। तो गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। मेरे पास मेरे मतलब बालकनी के बगल में बेडरूम की खिड़की के पास 3 कबूतर मतलब बैठे रहे, पूरा टाइम बैठे रहे, पूरा टाइम कि बेटी डर मत। मुझे ये फ़ील करा रहे थे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। और वही हुआ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। वो लड़की फ्रॉड नहीं है। अब आगे की क्या होना है, मैंने कृपा आपके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। आप जो चाहोगे वैसे ही होगा। बस मुझे जो डर लग रहा था कि मैं फंस गई हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता है ना कृपा। आपके होते हुए आपकी बेटियों के ऊपर कुछ कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपने मुझे कितना बचाया, हर चीज़ पे आप मेरे साथ रहते हैं। हर कितनी भी मुसीबत आती है, कितना भी कठिन समय आता है, आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, बस आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहे। मेरे जैसी सभी बेटियों को आप अपने चरण में रखिए, अपनी दया दृष्टि डालिए और उनका हाथ सदैव ऐसे ही पकड़े रहिए। जैसे मेरे साथ आप कृपा कर रहे हैं, वैसे सभी बेटियों के साथ कृपा करिए। उनके साथ कुछ गलत ना हो पाए, कभी किसी के साथ कुछ गलत ना हो पाए, कोई फ्रॉड ना हो पाए। बस अंग संग रहिए, अपना हाथ पकड़े रखिए और बस करवाते रहिए सही, कोई गलत काम ना होने पाए हम जैसे के साथ। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और हाँ संगत जी, और एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि एक मंकी यहाँ पे बहुत आते, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरे यहाँ जब से गुरुपा आए ना, उनका स्वरूप आया, तब से कोई भी मंकी आते ही नहीं है। नहीं तो जब गुरुपा का स्वरूप नहीं था मेरे घर पे, तब मंकी आ ही जाते थे और कुछ ना कुछ नुकसान करके चले जाते थे। लेकिन अभी जब से गुरुपा का स्वरूप आया है तो कुछ भी नहीं आता, मंकी तो आते ही नहीं है। आते हैं तो सो पे बैठते हैं और चले जाते हैं, तो मुझे लगता है गुरुपा आया। तो जब मैं परेशान थी उसी दिन की बात है, मैंने कढ़ी के लिए घोल तैयार करके रखा था, दूध बॉयल करके रखा था। अचानक से पता देखती हूँ एक मोटा सा मंकी आया और मेरे किचन के स्लैब पे चढ़ गया। मैंने कहा गया, अब गया मेरा कढ़ी का घोल, अब मेरी कढ़ी गई, मुझे फेंकना पड़ेगा, दूध भी फेंकना पड़ेगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं टच किया, सीधे गया। एक छोटा सा बीजों का डब्बा रखा था, उसको लिया और निकल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा ही अपने दर्शन देने आए थे, क्योंकि गुरुपा ने मैसेज दिया था मैं आऊँगा, मुझे पहचान लियो, मुझे चाय पिलाइयो। लेकिन मैंने उस बंदर को भगा दिया, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी बंदर को देख के कहीं, और मैं अकेली थी इसलिए मैं डर गई। मैंने ली झाड़ू, उसको भगाया बाहर से। तो शुक्राना गुरुपा, और सॉरी मैंने आपको चाय नहीं पिलाई, क्योंकि हम इंसान है गुरुपा, हम भी डर जाते हैं ऐसे इतने खतरनाक जानवरों को देख के, क्योंकि वो इतना मोटा ताजा डरावना सा बंदर था। ऐसे देखा उसने, डराया नहीं। वैसे बंदर यहाँ के इतने बदमाश है कि वो डराते हैं, बहुत डराते हैं, अपने चेहरे से ऐसे करते हैं कि सामने वाला इंसान डर जाता है। और मैं उस दिन बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन शुक्राना गुरुपा, आप मेरे अंग संग हैं, मतलब मुझे प्रेजेंस फील कराते हैं। रात को भी ऐसा हुआ कि जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मुझे गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही थी, मुझे एक्चुअली खुशबू आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुपा हैं और मैं नया स्वरूप क्या गुरुपा का, मेरे पास एक प्रेम था एक्चुअली। तो
मैंने सोचा कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, उसको बड़ा करवा के उसी फ्रेम में एडजस्ट करा लेंगे। तो वही हुआ, मैंने करवा लिया। और वो जैसे ही मेरे घर में आए और मैंने उसको जैसे ही खोला तो वो चटका हुआ था। तो शुक्राना ग्रुप, आपने मतलब कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मतलब आते ही आपका वो शीशा चटका हुआ निकला। तो कोई बड़ा कष्ट ही था जो आपने अपने ऊपर लिया, तो इसके लिए भी शुक्राना ग्रुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे कुछ ड्रीम भी दिखाए हैं, लेकिन वो ड्रीम मुझे अच्छे से याद नहीं है और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ ड्रीम ड्रीम का मतलब क्या है। इसे बताने का कोई मतलब नहीं है, सत्संग आगे आगे ही बढ़ जाएगा। तो मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जाने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।